को संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा इस पुस्तकों के लिए, इस रचना के लिए और देश की भावी पीढ़ी को अतीत के साथ संवाद करने के लिए, प्रेरित करने के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये पुस्तकें साहित्य और संस्कृति दोनों के लिए अनुपम उपहार है। आज मुझे राजस्थान की संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाले पत्रिका गेट को भी समर्पित करने का अवसर मिला है। वैसे तो राजस्थान पत्रिका अखबार के रूप में हर दिन लोगों के घर के दरवाजे खोलता है और पढ़ने के बाद मन के दरवाजे खोलता है। लेकिन आज राजस्थान को एक तोहफे के रूप में गेट मिल रहा है। ये स्थानीय निवासियों के साथ ही वहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस प्रयास के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी समाज में समाज का प्रबुद्ध वर्ग, समाज के लेखक या साहित्यकार ये पथ प्रदर्शक की तरह होते हैं। एक प्रकार से समाज के शिक्षक होते हैं। स्कूली शिक्षा तो खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे सीखने की प्रक्रिया पूरी उम्र चलती है, प्रतिदिन चलती है। इसमें बड़ी ही अहम भूमिका पुस्तकों और लेखकों की भी है। हमारे देश में तो लेखन का निरंतर विकास भारतीयता और राष्ट्रीयता की यात्रा के साथ साथ चले हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगभग हर बड़ा नाम कहीं न कहीं से लेखन से भी जुड़ा था। हमारे यहां बड़े बड़े संत, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी लेखक और साहित्यकार रहे हैं। मुझे खुशी है उस परंपरा को जीवंत रखने का आप सब लगातार प्रयास कर रहे हैं। और बड़ी बात ये भी है कि राजस्थान पत्रिका समूह इस बात को खुद कहने का साहस रखता है कि हम विदेशों के अंधानुकरण की दौड़ में शामिल नहीं है। और अभी भी गुलाब जी बोल रहे थे, आप भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और मूल्यों के संरक्षण को, उन्हें आगे बढ़ाने को प्राथमिकता देते हैं। गुलाब कोठारी जी की ये पुस्तकें, संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा भी इसका जीता जागता प्रमाण है। गुलाब कोठारी जी आज जिस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, पत्रिका की तो शुरुआत ही किसी न किसी रूप में इन्हीं संस्कारों के साथ हुई थी। श्री कर्पूर चंद्र कुलिश जी, उन्होंने भारतीयता और भारत सेवा के संकल्प को लेकर ही पत्रिका की परंपरा को शुरू किया था। पत्रकारिता में उनके योगदान को हम सब याद करते ही हैं, लेकिन कुलिश जी ने वेदों के ज्ञान को
जिस तरह से सरल तरीके से समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया, वो सचमुच में